गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कहते हैं कि संघर्ष से जीवन है, ठीक है। बिना संघर्ष के जीवन अधूरा है। इसलिए परेशानियां लाइफ में आती हैं, उसे लड़े, उसका सामना करें और उसे पराजित करके आगे बढ़े, तो सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली रिएक्शन है और बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। तो आइए देखते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस में होगी और किस में नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन में होगी जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो। अब ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, तो आइए समझते क्या होता है। देखिए, एक कोई भी हमारे पास में यौगिक है, जैसे कि यहाँ हम बात करें इस प्रकार से एक कोई हमारे पास में यौगिक है, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे और यहाँ पर हमारे पास में C+O और ये H, ठीक। तो प्यारे बच्चों, ये वाला तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप, मतलब क्रियात्मक समूह, ठीक है। और ये क्रियात्मक समूह के पास वाला जो कार्बन होगा, क्रियात्मक समूह के पास वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन, तो इस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और प्यारे बच्चों, अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होंगे, अल्फा कार्बन के पास जो भी हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। तो ये क्या होगा हमारे पास में, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये बात समझ आ रही। तो अब आप बोलोगे सर ये अल्फा के पास वाला कार्बन क्या होगा, तो अल्फा के पास वाला कार्बन होगा बीटा कार्बन। क्या होगा, बीटा। अभी हमें जरूरत है अल्फा परमाणु की, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की। तो इस रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है, ठीक है। तो आइए अब हम समझेंगे कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो इसे नोट कर लिए, लिख लीजिएगा, फिर हम इस अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को पहले हम एल्डिहाइड में देखेंगे, उसके बाद में कीटोन में देखेंगे, ठीक। देखिए, एल्डिहाइड की यदि हम बात करें, एल्डिहाइड में, ओके, ठीक है। तो एल्डिहाइड का फार्मूला यदि मैं लिखूं तो इस प्रकार से होगा, देखना जरा, यहां लिख रहा हूं मैं CH3 सिंगल बन C+O और ये हो जाएगा H, ठीक है। अब यहां पर मैं 2 मॉलिक्यूल लूंगा एल्डिहाइड के, प्लस एक और ले रहा हूं और उसको इस प्रकार से लिख रहा हूं HCH2 सिंगल बन C+O और ये हो जाएगा वापस फिर से H, ठीक है। दोनों ही एल्डिहाइड है। इसका नाम यदि मैं देखूं तो ये एसिटल्डिहाइड है और ये भी एसिटल्डिहाइड है। इनके नाम क्या होंगे यहाँ पर, ये भी एसिटल्डिहाइड और ये भी एसिटल्डिहाइड। लिख देता हूँ मैं एसिटल्डिहाइड, ओके। ये किस में आता है, एल्डिहाइड में आता है। ये भी कौन है, एसिटल्डिहाइड, ओके, ठीक। अब ये रिएक्शन, ये दोनों समान मॉलिक्यूल है किसके, एसिटल्डिहाइड के, और इन्हें हम कार्बोनिल यौगिक भी कहते हैं, ठीक। अब ये रिएक्ट कब होंगे, जब यहां पर उपस्थित होगा हमारे पास में डाइल्यूट NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे। और क्रिया करेंगे तो क्या चेंज आएगा, यहां पर यदि आपने बात समझ लेना तो फिर आपको ये रिएक्शन डेफिनेटली याद हो जाएगी। देखिए क्या होगा, हम जैसे डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में इन दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या चेंज होगा। तो प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है और यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन से संयुक्त होता है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर देखना, ये होगा अपने पास में CH3 सिंगल बन C+OH, ठीक है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा H, और ये कार्बन इससे जुड़ा है, सिंगल बन CH2 सिंगल बन C+O और ये H, ठीक।
और यही प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल मीन्स बड़ा अणु, दो छोटे अणु आपस में संयुक्त होकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, मीन्स बड़ा अणु मीन्स एल्डोल। एल्डोल का अर्थ होता है बड़ा अणु। तो ये जो बड़ा अणु बनता है इसको हम एल्डोल बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा? वैसे तो देखा जाए तो इसे हम बोलते हैं, ये एल्डिहाइड के दो अणु संयुक्त हुए, यहां पर हम देखें ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा कार्बन था। समझना, मैं इसका नाम भी बताऊंगा आपको। ये अल्फा होगा और ये बीटा, ठीक है। एक सिंपल यदि मैं नाम आपको बताऊं जो आपको याद हो जाए, तो आपको क्या करना है कि बीटा वाली स्थिति पर कौन जुड़ा है? OH। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसका नाम क्या लिख सकते हो? एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड के दो अणु संयुक्त होकर किसी बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कहते हैं। उसका नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? राइट। अब ये दो गुण दर्शाएगा, एल्कोहल के गुण भी इसमें और एल्डिहाइड के गुण भी होते हैं, ठीक। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नाम देखें, ये 1 कार्बन है, 1 2 3 एंड 4। तो 3 नंबर की बात करें तो क्या होगा? 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इज इट क्लियर? यस, ओके। इतनी बात समझ में आ रही? गुड। बात करें आप कीटोन की, बात करें हम कीटोन में, है ना। कीटोन में क्या होगा? कीटोन का फार्मूला देखिए, CH3 C डबल बंद O, और मैं इसको ऐसा दर्शा दूँ यहाँ पर CH3 ये कीटोन प्लस यहाँ पर दूसरा अणु लेंगे हम, ये CH3 को मैं इस प्रकार से तोड़ के लिख रहा था कि आपको समझ आ जाए। सिंगल बंद C डबल बंद O और ये हो गया CH3, ठीक है। ये दोनों क्या है? दोनों ही कीटोन है। एसीटोन, एसीटोन और ये भी एसीटोन, ठीक। फिर यहाँ पर उपस्थित कौन है? उपस्थित दोनों में कौन होगा? डाइल्यूट मीन्स तनु NaOH। इसी की उपस्थिति में ये आपस में क्रिया करेंगे। सेम कंडीशन। फिर ये हाइड्रोजन का आएगा, यहाँ पर आएगा, ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बनेगा क्या? देखिए यहाँ पर CH3 C सिंगल बंद C, और ये सिंगल बंद यहाँ से बंद टूटेगा एक, तो ये H यहाँ के जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? सिंगल बंद OH, और ये सिंगल बंद क्या है? CH3। तो यहाँ का जो बंद फिर होता है ये कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इस प्रकार से हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा C डबल बंद O और ये CH3, ठीक है। इसका नाम भी क्या है? ये भी एल्डोल है। क्या है? ये बड़ा अणु बना है, ये भी एल्डोल है, लेकिन इसका नाम क्या है? तो जब ये एल्डिहाइड था, हमने एल्डिहाइड के दो अणु लिए थे, इसका नाम तो वैसे एसिटल्डिहाइड था ना, लेकिन हम इसको एल्डिहाइड की तुलना में आते हैं, तो इसका नाम क्या था? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए अब यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन, तो ये कौन सा होगा? बीटा कार्बन, ठीक। अब हाइड्रोक्सी वापस बीटा कार्बन पर है, तो देखिए नाम क्या होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या नाम होगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। सिंपल नाम, आप इतना लिखोगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। और ये किस में आता है? एल्डोल में आता है, बड़ा अणु एल्डोल, ठीक है। आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 कार्बन है, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, है ना। उसके बाद फिर 4 मिथिल, ओके। कार्बन कितने? 5, और ओन लगाया तो पेंटेनॉन, पेंटेन और ओन लगाएंगे तो पेंटेनॉन, ठीक है। ये 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनॉन, ये उसका आईयूपीएसी नाम होगा, लेकिन ये भी क्या? एल्डोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे।
इसकी थ्योरी बनाना बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि जब हम रिएक्शन याद हो जाती है तो फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखिए मैं थ्योरी कैसे बना रहा हूँ। थ्योरी में सिर्फ आपको इतना लिखना है, जब एक बात तो याद रखना है कि यह अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कौन? किरात्मक समूह के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसमें जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसी पर कीटोन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी ये अल्फा कार्बन होगा और अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, तो अब हम थ्योरी बनाएंगे। सिंपल बात है कि एल्डोल संघनन अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इतना समझा? ठीक है, अब आगे देखिए। जब एसिटल्डिहाइड, एसीटोन है ना, एसिटल्डिहाइड या एसीटोन के दो अणु तनु एनओएच की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, यह नया पदार्थ एल्डिहाइड या कीटोन तथा अल्कोहल दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एसिटल्डिहाइड की जब हम बात करेंगे तो ये अल्कोहल और एल्डिहाइड के गुण दर्शाएगा। जब एसीटोन की बात करेंगे तो ये अल्कोहल और कीटोन के गुण दर्शाएगा। यही तो बात हमने लिखी है। ठीक है, तो बहुत प्यारी और अच्छी रिएक्शन है। यदि आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी।